और आगे बढ़ेंगे। भोपाल में अवैध रूप से चल रहे बालिका गृह को लेकर नए नए खुलासे हो रहे हैं। इस बीच जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ की टीम ग्राउंड जीरो पर पहुंची और अवैध छात्रावास का जायजा लिया। भोपाल के जिस बाल गृह में धर्मांतरण के आरोप लगे उस आंचल चिल्ड्रंस होम में इस वक्त हम मौजूद हैं और यहां की तस्वीरें आपको दिखाते हैं। जब आप आंचल चिल्ड्रंस होम में पहुंचेंगे तो सबसे पहले आपको ये चर्च नुमा एक आकृति दिखाई देगी, एक बनावट दिखाई देगी और संभवतः ये माता आंचल का टेम्पल हो सकता है जहां पर पूजा अर्चना होती होगी। भोपाल का ये तारा सिवनिया गांव है। भोपाल से काफी दूर अलग थलग इसका निर्माण किया गया जिसका नाम आंचल चिल्ड्रंस होम है। मिशनरी संस्थाएं इसका संचालन करती हैं, लेकिन आरोप गंभीर है क्योंकि बाल आयोग की टीम जब यहां निरीक्षण करने पहुंची तो यह खुलासा हुआ कि यहां पर जो बच्चे थे उन्हें गुपचुप तरीके से ईसाई धर्म की प्रैक्टिस करवाई जा रही थी। दरअसल ऐसे बाल गृहों में वो बच्चे आते हैं जो ऑर्फन हो, अनाथ हो या सेमी ऑर्फन हो या फिर वो भिक्षुक हो। ऐसे बच्चों को लाया जाता है। यहां बच्चों को लाया गया लेकिन उसकी जानकारी सरकार को नहीं दी गई, महिला बाल विकास विभाग को नहीं दी गई। जब बाल आयोग की टीम यहां पहुंची तो यह पता चला कि यहां हिंदू और मुस्लिम बच्चे ही रहते हैं, जबकि जो संस्कृति है यहां की वो पूरी तरीके से क्रिश्चियन संस्कृति है। मिशनरी संस्थाएं इसे संचालित भी करती हैं, लेकिन हिंदू और मुस्लिम बच्चों के लिए कोई व्यवस्था नहीं। उनसे जो प्रार्थनाएं कराई जाती थी वो प्रार्थनाएं भी प्रभु यीशु की होती थी। क्रिसमस पर बकायदा माता मरियम और प्रभु यीशु का रोल भी बच्चों से करवाया गया, जबकि नियमों के अनुसार बिना किसी की मर्जी के आप इस रोल को प्ले नहीं करवा सकते। इस कैंपस की तस्वीरों से आप संस्कृति का अंदाजा लगा सकते हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि एक बच्ची जो यहां आई थी उसके साथ लड्डू गोपाल थे, यानी कि भगवान श्री कृष्ण का लड्डू गोपाल का स्वरूप। लेकिन विडंबना देखिए, फादर ने उस प्रतिमा को विसर्जित करवा दी। फिलहाल जो बच्चियां थी उन्हें दूसरे कैंपस में शिफ्ट कराया गया। यहां जितने बच्चों का रजिस्ट्रेशन था उतने बच्चे पाई भी नहीं गई क्योंकि करीब 21 बच्चियां जो है उनका रिकॉर्ड नहीं मिल रहा था। बाद में पुलिस ने वेरिफिकेशन किया तो बच्चियां अपने घर पर पाई गई। लेकिन सवाल कई हैं जो बरकरार है क्योंकि संस्था 2020 से अवैध तरीके से संचालित हो रही थी। अब इस संस्था की फंडिंग कहां से होती थी, यानी कि फंड कौन देता था, पैसे कौन देता था, इसकी जांच भी चल रही है। और इस पूरे मामले के तूल पकड़ने के बाद संचालक फरार है। इस संस्था में कोई मौजूद नहीं है और ताला लटका हुआ नजर आ रहा है। कैमरा पर्सन रजत दुबे के साथ आकाश द्विवेदी, जी मीडिया, भोपाल।